Hey, hi everyone. So today we are going to start up with your Python revision session, wherein we will be taking up doubts as well. Okay, I'm pretty much sure you would have watched the videos so far. Okay, so we will also take up your doubts, but side by side we'll do the practice hands-on, basically the revision of all the videos and the topics that is being covered up for you so far. Okay, and I am going to take up the doubts once I cover like one particular topic. Post that, I will take the doubt for you. Okay. You have doubt regarding strings. Do not worry. The session is to solve your doubts, also to revise the concepts which are being done. So we'll start with the revision part first. So no matter which platform you are using, I will be using Collab Notebook here. Okay. So that I can easily share things with you. Okay. ठीक है आई विल कंटिन्यू लाइक हिंदी एंड इंग्लिश अ मिक्सचर ऑफ बोथ ठीक है दोनों को हम मिक्स करके वी विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स okay stop raising your hands we will cover up your doubts towards the end of the session do not worry okay like whatever doubts you are having it will be taken up towards the end of the session okay so it's going to be a little bit of mixture of Hindi and English okay and अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आए you can pause me and we can start with like repeating the topics that is like you're not able to understand basically okay so it's our day 1 for Python revision आई एम प्रिटी मच श्योर देखो हम लोग क्या करेंगे ना हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से दैट इज लाइक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स ठीक है पोस्ट दैट डेटा टाइप समझने के बाद में हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस पाएंगे लाइक वी हैव डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन वी विल कवर अप दोस ऑपरेटर्स एंड conditional statements and loops as well okay so let's get started stop raising your hands आपके जितने भी doubts होंगे towards the end of the session I will take it up ठीक है so do not worry we are going to solve up everything for you okay now starting with the data that we have like we have different type of data types available in Python okay and just like in like language like any language जैसे इंग्लिश हो गई हिंदी हो गई हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में भी नंबर्स होते हैं और अल्फाबेट्स होते हैं ठीक है उनके खुद के पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं लाइक वी हैव द ग्रामर पार्ट ऑफ इट लाइकवाइज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो हमारे पास डेटा के डिफरेंट टाइप्स होंगे या एक बेसिकली पाइथन के स्पेसिफिक में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज like numbers and strings and boolean values so these are the different data types available in Python like high level data type ठीक है and further जो हमारे numerical data type है जैसे मैथ्स में हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं देन वी आल्सो हैव इंटीजर वैल्यूज वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है एक तो हमारे पास नंबर्स हो गए जैसे हमारे पास मैथ्स में इंटीजर वैल्यूज होते हैं वो होल डेसिमल नंबर्स होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं वैसे ही हमारे पास पाइथन में भी सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टाइप है ठीक है फिर हमारे आते हैं बूलियन वैल्यू बूलियन वैल्यू में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं या तो वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो वैल्यू फॉल्स हो सकती है ट्रू और फॉल्स के अलावा देर इज नो अदर वैल्यू इन ईयर ठीक है सिर्फ ओनली ट्रू और फॉल्स इन द बूलियन वैल्यू वी विल ओनली हैव ट्रू और फॉल्स लास्टली हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप में हमारे पास क्या है सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप इज नथिंग बट आपके जो टेक्स्ट वैल्यूज होते हैं ना आप एक प्लेन मैसेज लिखोगे या मे बी इस कोटेशन मार्क के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज इन पाइथन आर डिनोटेड विद कोटेशन मार्क या तो आप सिंगल कोटेशन से डिनोट कर सकते हो या तो डबल कोटेशन से कोटेशंस और अपोस्ट्रोफी आई वुड से ठीक है एंड हमारे पास ट्रिपल कोटेशन मार्क्स भी होते हैं ठीक है अब ये सभी डेटा को स्टोर करने के लिए इन ऑर्डर टू स्टोर इट मतलब बट ऑब्वियसली बात है व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन फ्यूचर भी हमें इन डेटा वैल्यूज का यूज करना पड़ सकता है ठीक है सो वी नीड टू स्टोर देम समवेयर एंड इनको स्टोर करने के लिए वी विल नीड समथिंग लाइक अ कंटेनर and that container is nothing but it's basically a variable okay that container is nothing but it's a variable so we have a variable with us वेरिएबल क्या करेगा वेरिएबल एक कंटेनर की तरह एक्ट करेगा जिसमें आप कोई भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो अब पाइथन की बेस्ट पार्ट क्या है पता है
आप में से किसी को कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, किसी ने भी करी हो? सो एक बात बताओ, जब भी आप सी प्लस प्लस या जावा, वेन एवर यू यूज ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज, स्टार्टिंग में ही एट द बिगिनिंग ऑफ लाइक डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट? कि दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर, दिस इज गोइंग टू बी लाइक एनी अदर डेटा टाइप। आपको बताना पड़ता है, राइट, टू योर इंटरप्रेटर, like you have to declare, you have to initialize the variables, you have to assign what kind of a data type it is going to store. Yes or no? Okay, so python का benefit क्या है? आपको अपने like like पाइथन इंटरप्रेटर में कोई भी इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। पाइथन को क्या बोला जाता है? इट्स अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड मतलब विदाउट इवन डिक्लेयरिंग, पाइथन विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट इट इज बेसिकली, मतलब आपका जो कौन सा डेटा टाइप वो स्टोर कर रहा है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है आपके कोड के स्टार्टिंग में, दैट ये पर्टिकुलर वैल्यू, लाइक ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी लाइक एनी नंबर, सॉरी, एनी नेम दैट यू आर गिविंग, इट्स लाइक एन आइडेंटिफायर दैट यू आर गिविंग टू योर वैल्यू दैट यू आर ट्राइंग टू स्टोर। ठीक है, ये बेसिकली आप मतलब let's take up with the code so that we understand better. I will take you to the collab notebook which is open right here. Okay, ठीक है। So let's assume that मेरा एक value है 5। ठीक है, now I have just like put up this value 5। when I run this, ये 5 इस पर्टिकुलर कोड सेल के लिए स्टोर हो गया, रन हो गया। ठीक है, बट व्हाट इफ इस 5 को मुझे इन फ्यूचर अपने प्रोग्राम में यूज करना है? तो ये 5 वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमारे को एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स लाइक अ नेम दैट यू आर गिविंग इन ऑर्डर टू, इट्स लाइक अ कंटेनर नेम दैट यू आर गिविंग विच विल basically store your data. It can hold any kind of data type that you want. Okay, so वेरिएबल के नाम देने के लिए कुछ लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज नथिंग बट लाइक सर्टेन रूल्स, यू कैन से कुछ रूल्स होते हैं कि ये वेरिएबल के नेम्स आप कैसे देंगे। सो लेट्स से दैट मैंने अपना वेरिएबल का नाम दिया ए। ओके, सो ए इज माय वेरिएबल नेम। राइट नाउ whenever I type a, wherever I type a, जहां पे भी मैं a लिखूंगी तो इट विल हमेशा वो वैल्यू ऑफ 5 प्रिंट, मतलब वैल्यू प्रिंट करेगा जो उसे होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वेरिएबल के नाम देने के लिए? द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट लाइक when you're writing a big piece of code, it's a best practice to write the name of your like variable in a way that you understand कि उसका बेसिकली वैल्यू क्या होगा, मतलब वो किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी का नेम स्टोर कर रहे हो तो इट्स गुड दैट यू गिव इट अ नेम दैट विल, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप नेम दे दो। ठीक है, यू जस्ट नेम इट एज नेम सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज स्टोरिंग। लेट्स से अगर आप टोटल स्कोर स्टोर कर रहे हो तो आप टोटल स्कोर उसका नाम दे सकते हो, सो दैट कुछ रिलेटेबल हो, so that you choose the variable name that is basically descriptive, और वो बेसिकली कन्वे कर रहा है किस टाइप का वैल्यू वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। ऑल्सो आपका जो वेरिएबल का नाम होता है उसमें आप सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो आप यूज कर सकते हो, एंड आपका जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। लेट्स से दैट अगर मेरा वेरिएबल नेम है दिस इज ओके। ठीक है, नाउ जब मैं कोटेशन वैल्यू यूज करके आई ट्राई टू स्टोर अ पर्टिकुलर वैल्यू, दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग एंड नेम इज माय वेरिएबल हियर। यहीं पे आई कैन ऑल्सो गिव अ वेरिएबल नेम विद अ कैपिटल एन, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं वन नेम इज इक्वल्स टू एकता, so this is basically going to throw an error. Let's see if I try to write a variable name starting with a numerical value, it is out to throw an error. ठीक है, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। okay, now two different variables but can store same value or same numerical value. Okay, now um, also underscore can be included. Let's say full name, I have a variable called as full underscore name. It will allow to store the value। ठीक है, पर अगर यहीं पे if I try to use other special character, let's say at the rate,
or maybe I say exclamation mark. ठीक है, so it will basically throw an error. For us, it will call a syntax error. So underscore is the special character जो आप अपने variable के नाम में दे सकते हो. Now, let's understand the different type of data types. ठीक है, हमारे पास different type of data types है. Now, let's say that I have a variable, full name is there already. Okay. अब इनका data type आप कैसे find out कर सकते हो? Now, let's say um, employment status. So I have used a boolean value. Boolean value कभी भी quotation marks के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, and let's say age, and let's say height. Okay, now when we go ahead, एक फंक्शन आता है, व्हेन आई रन दिस, ये सारे वैल्यूज स्टोर हो गए. इफ यू सी, इसका कोई आउटपुट नहीं आया. दैट इज बिकॉज हम इक्वल्स टू साइन जो होता है ना, ये इक्वल्स टू साइन है, दैट इज बेसिकली यूज टू स्टोर वैल्यू. ठीक है, हम इक्वल्स टू साइन यूज करके वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. ओके, नाउ जब मुझे इनका आउटपुट देखना है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द प्रिंट फंक्शन in order to print the variables one by one. Okay, when I run this, it will basically allow it to run. Now there is one thing, आप है ना ये सारे वैल्यूज को मतलब प्रिंट कर सकते हो, बट जो ये लास्ट वैल्यू है ना, ये विदाउट द प्रिंट फंक्शन भी प्रिंट किया जा सकता है. इफ आई रिमूव द प्रिंट फंक्शन फ्रॉम हियर, इट विल स्टिल प्रिंट द लास्ट वैल्यू. बट अगर आपको बाकी सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, आपको बेसिकली उसको प्रिंट फंक्शन में डालना पड़ेगा. लाइक वन बाय वन यू कांट डू इट. मैं व्हाट आई मीन इज, लेट्स से इफ आई ट्राई टू प्रिंट full underscore name, employment underscore status, age and height. Okay, if I try to do this, if you see, सिर्फ हाइट प्रिंट होगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है ना, तो पाइथन का ये लाइक स्पेशलिटी है कि वो बिना प्रिंट फंक्शन के भी आपको प्रिंट करने अलाउ करेगा, बट सिर्फ लास्ट वैल्यू को. ठीक है, उसके पहले की जो लाइंस है उनको नहीं प्रिंट करने देगा वो. फॉर प्रिंटिंग दैट एज एन आउटपुट, यू हैव टू पास इट इन द प्रिंट फंक्शन. ठीक है, नाउ there's another way how you can print it. This particular line, let's say that मुझे इसके साथ में string values को print करना है, मतलब full name के पहले I want to give a message that my full name is. So what you can do is in the print function itself, you can open a string value. It can be double quotation या single quotation mark. My name is and a comma. Do remember, ये स्ट्रिंग वैल्यू और ये वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू, ये दो अलग एंटिटीज है, मतलब दो अलग ऑब्जेक्ट्स है. तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा लाइक यूज करना पड़ेगा. currently so likewise, let's say that I want to print here employed. ठीक है, so this is how you can print different values here, like along with the string message. Okay, so this is how you will print a string along with a particular variable. Now we have basically like couple of things which I would want to show you. There is something called as multiple variable multiple assignment. मतलब आप Python में एक ही लाइन पे मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में असाइन कर सकते हो. मतलब लेट्स से दैट मेरे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है. जस्ट अ मोमेंट. एंड आपका जो पाइथन का कोड है ना, उसमें अगर आप कोई भी वैल्यू हैशटैग से लिखोगे, इफ यू राइट एनीथिंग विद अ हैशटैग इन द कोड सेल, दैट इज अ कमेंट. ठीक है, उसे कमेंट बोला जाता है. कमेंट्स क्यों दिए जाते हैं? अगर आप इन फ्यूचर में लेट्स से दैट मैं अपना कोड बहुत दिनों बाद विजिट कर रही हूँ, या मेरा जो कोड फाइल है वो मैं किसी और को पास ऑन करने वाली हूँ, तो हाउ विल दैट पर्सन, मतलब उस इंसान को समझ कैसे आएगा मैंने कोड में करा क्या है? तो इस केस में पाइथन डेवलपर्स अपने कोड में कमेंट्स ऐड कर देते हैं.
ठीक है, दे ऐड कमेंट्स ताकि लोगों को समझ आए दैट व्हाट देयर कोड इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू। ठीक है, सो मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल असाइनमेंट, मैं एक ही लाइन में आई कैन क्रिएट 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। सो एज यू सी 3 डिफरेंट वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिए, और इनको मैं 3 डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकती हूँ एक ही लाइन में, 2.58 कॉमा XYZ कॉमा 3। ठीक है, so in Python there is something called as like now when I try to print x comma y comma z, इन तीनों के पास में अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, यू कैन ट्राई टू गेट द वैल्यूज वन बाय वन ऑल्सो, जैसे सेट का वैल्यू आई कैन सी। सो एक ही सिंगल लाइन में मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करके मल्टीपल असाइनमेंट कर दिए। ओके, पाइथन में एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली हमें डेटा टाइप कंफर्म करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू कंफर्म द डेटा टाइप। सो एज यू सी, अब मेरा जो फुल नेम था विच वॉज क्रिएटेड हियर, माई फुल नेम इज एकता नेम, ओ okay, I have named myself incorrectly. ठीक है, so basically the full name is in string value, so it is showing str. Str stands for string value. Likewise, if I check the age, it will be in a form of a integer value. Okay, if I check the other type of height, it's going to show a float value, float. Float is for decimal number. And then if I check the type of employment status, it will basically show that it's a boolean value. BOLL, bool is standing for boolean value. ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है एंड द वे हाउ इट कैन बी प्रिंटेड एज एन आउटपुट। Okay, now taking you back, like so far, do you have any questions about the topic which has been covered so far? ठीक है, इसके बारे में बोलो, because आप लोग, I see that people are asking for about string and slicing of string. हम उस पे आएंगे, ठीक है, do not worry, we will come on to that. Ma'am, can you tell how that numbering is done? Yes, many students have asked about that particular numbering, and we will be coming up on that particular part, but one by one, let's take it one by one. Okay, so there is also something called as multiple variable single assignment. मतलब let's say that मुझे एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करके उन सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, तो मतलब व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, what you need to do here is multiple, can you explain multiple assignment once again? Okay, I will do that. Let's take up another problem. Okay, so multiple variable and the same assignment of values. Okay, अब let's say that I have 3 different variable. I have name, city, um expertise. Okay, so I have 3 different variables here. अब इन 3 different variables को मैं 3 अलग values एक ही line में assign कर सकती हूँ। ठीक है, एकता, पुणे, expertise, machine learning। ठीक है, सो अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 अलग वेरिएबल क्रिएट हुए और उन तीनों को वन बाय वन द वैल्यूज आर असाइन्ड। सो व्हेन आई प्रिंट सिटी, सिटी विल बी असाइंड द सेकंड वैल्यू बिकॉज इट्स द सेकंड वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है। अगर मैं एक्सपर्टीज प्रिंट करूंगी तो ये थर्ड वेरिएबल और थर्ड वैल्यू विल बी प्रिंटेड एज एन आउटपुट। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड अबाउट द मल्टीपल वेरिएबल सेम असाइनमेंट, सेम असाइनमेंट क्या है, मुझे सेम वैल्यू असाइन करनी है मल्टीपल वेरिएबल को। सो लेट्स से मेरे पास 3 अलग वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, इन तीनों वेरिएबल्स में मुझे एक ही वैल्यू देनी है विच इज 100। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये कॉमा देके आप एक वैल्यू नहीं दे सकते। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको बोलना पड़ेगा ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 100 इवेंचुअली। अब आप चाहे ए प्रिंट करो, चाहे आप बी प्रिंट करो, चाहे आप सी प्रिंट करो, तीनों को सेम वैल्यू असाइन होंगी विच इज 100। okay, suppose that, let's try that, I haven't tried it, I think it should throw an error.
because it will not allow. अक्षय, योर क्वेश्चन, अक्षय पूछ रहा है दैट लाइक अगर 3 अलग वेरिएबल्स है एंड उनको 2 वैल्यू असाइन करे तो क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग उसे एरर थ्रो करना चाहिए और उसने एरर थ्रो करा। ठीक है, सो इट इज सेइंग दैट एक्सपेक्टेड 3। वो 3 एक्सपेक्ट क्यों करा था, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल क्रिएट करे और हमने कितने दिए, 2। तो इट इज सेइंग दैट 3 एक्सपेक्ट करे बस सिर्फ 2 ही इनपुट आए, तो इट इज थ्रोइंग एन एरर। ओके, यस, इफ इन केस यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस, जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, हाउ डबल स्ट्रिंग, हाउ सिंगल स्ट्रिंग एंड डबल डबल कॉमा अलॉट, इट्स टोटली सेम। अखिल, कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, सिंगल एंड डबल स्ट्रिंग बोथ आर सेम, बट हमारे पास एक ट्रिपल ट्रिपल वाला कोट्स आता है, वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सिंगल और डबल स्ट्रिंग एग्जैक्टली सिमिलर है, उसमें कोई अलग ये नहीं है। ठीक है, यू कैन यूज सिंगल ऑल्सो, यू कैन यूज डबल ऑल्सो। ओके, दैट्स टोटली फाइन। नाउ आई डोंट थिंक सो विशाल, दिस इज नॉट करेक्ट देयर। जो आपने अभी ये करा है, दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब इट विल थ्रो एन एरर। लाइक लेट्स से इफ आई, आपने जो कोड मुझे पेस्ट करा है, इफ आई कॉपी इट अप, आई पुट इट हियर, it's not happening for some reason. A is equals to B, comma C is equals to D is equals to 10 comma 20. ओ, C माइनस करा है आपने, C माइनस। सो C माइनस नहीं चलेगा, C इक्वल्स टू होगा तो इट विल वर्क। ठीक है, नाउ इनपुट के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। ओके, सो मनीष इज आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इफ इन केस उसे यूजर इनपुट लेना है, विच इज वेरी मच ट्रू। लाइक लेट्स से दैट मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, एंड मेरा मैसेज है दैट हर बार वेन एवर कोड रन्स, स्टार्टिंग में मुझे ना यूजर का नेम एज एन इनपुट लेना है एंड आई वांट टू प्रिंट दैट एज एन आउटपुट। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल और आई कैन यूज इनपुट फंक्शन। ठीक, बट व्हेन आई रन द इनपुट फंक्शन ना, तो क्या होगा ना, ये सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्स देगा जिसमें आप इनपुट पास कर सकते हो। ठीक है, बट लेट्स से दैट यूजर को मुझे बताना है कि इसमें आपको अपना नाम डालना है एज एन इनपुट, क्योंकि ही विल पुट एनीथिंग दैट ही वांट्स। सो यू कैन गिव अ मैसेज हियर, एंटर योर नेम। तो अब क्या होगा, जब मैं इसे रन करूंगी ना, तो इसके साइड में ये मैसेज लिख के भेजेगा कि अपना नाम एंटर करो। Therein you can enter your name and basically like it will print as an output. Okay. Use of, okay, if in case you want to print a statement like this, wherein like you want to use double and single strings together, something like this. Okay. Uh, oh, sorry, print. Okay, when I run this, it will allow it to print it. Okay, that should not be a problem. But Anjali, यहीं पे इसके बाहर अगर मैं सिंगल कोटेशन लू, ठीक है, अगर मैं सिंगल कोटेशन के अंदर अपने वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो इफ यू सी योर डियर, इट इज बेसिकली लाइक व्हेन आई रन दिस, इट विल थ्रो एन एरर। ओके, सो द हैक टू लाइक अवॉइड दिस, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस। ओके, एस्केप सीक्वेंस आपको किसके पहले लगाना है, आपको अपने अपोस्ट्रोफीज के पहले एस्केप सीक्वेंस लगाना है। नाउ व्हेन यू रन दिस, राइट, it will print it in using the like single quotations also. Deepak, there are many chats which are coming in. Okay, can we assign multiple values to single variable using comma operator, for instance a? Yes, you can, but Shubham, जब आप multiple values 1, 2, 3 ऐसे असाइन करोगे ना, तो ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है, इट बिकम्स अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ टपल। इफ यू चेक द टाइप ऑफ ए नाउ डियर, ये बेसिकली इंटीजर फ्लोट ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ टपल। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट टपल्स, बट लेट्स स्टिक टू व्हाट वी आर एट राइट नाउ। नाउ लेट्स डू सम काइंड ऑफ ऑपरेटर्स नाउ। ठीक है, बट बिफोर डूइंग ऑपरेटर्स, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस दैट जब आपको वैल्यू, ठीक है, स्वैप करनी होती है पाइथन में, तो आप कैसे कर दोगे।
अब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं ना, हम एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। कंसिडर दैट मेरा ए का वैल्यू इज 50 और मेरी बी का वैल्यू इज 100। अगर मुझे इन दोनों के वैल्यूज को स्वैप करना है ना, तो बेसिकली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बट अंजलि इज करेक्टली राइटिंग इट आउट ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। सिंपली आपके वैल्यूज स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अलग other programming languages what we do is we basically assign create a temporary variable को use करके we basically swap out the values, but that's not the same case here, ठीक है। Now I was basically talking about the um, operators that we have, ठीक है। So coming to the operators in Python we have multiple operators, ठीक है। हमारे पास arithmetic operators है, हमारे पास basically uh, like just a moment, yeah, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, हमारे पास बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स है, हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स है, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। अब ये जो तीन ऑपरेटर्स है ना, लॉजिकल, रिलेशनल और बिटवाइज, ठीक है। जब हम बेसिकली क्या कहते हैं उससे, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करेंगे ना, तो ये उस टाइम पे कवर अप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। वी विल कवर इट अप एट दैट पर्टिकुलर टाइम, but let's perform some basic arithmetic operations and use some special operators and assignment operators also, okay। So हमारे पास most commonly used arithmetic operation क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और ये परसेंटेज साइन जो है इसको बोला जाता है मॉड्यूलस, ठीक है। जब आपको कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, whenever you have to find out a remainder, then this percentage sign is being used, ठीक है। एंड हमारे पास दो स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। वन स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेटर इज फॉर फ्लोर डिवीजन, ओके। नाउ व्हाट इज दिस फ्लोर डिवीजन वी विल सी। एंड आपको लेट्स से आपको स्क्वायर फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, या रेस टू द पावर ऑफ एनीथिंग फाइंड करना है, तो आप डबल स्टार यूज करोगे, ओके। अब ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से ना दो अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो आपके स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ भी चलेंगे, विच इज प्लस एंड स्टार साइन। अब ये किस तरीके से चलेंगे एंड हाउ इट विल वर्क, इट इज डिफरेंट, ठीक है, इट्स इंटायरली डिफरेंट। तो लेट्स सी द यूजेज ऑफ इट, ओके। नाउ well I wanted to show you something before this which is called as data type conversion, ठीक है। हमारे पास बेसिकली पाइथन में दो टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन होते हैं, ठीक। एक कन्वर्जन को बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एंड दूसरा टाइप ऑफ कन्वर्जन होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है विदाउट एनी इंटरवेंशन, मतलब आपको कोई एक्सटर्नल फंक्शंस ना यूज करना पड़े, ठीक है। आपको कुछ लाइक इंटरवीन ना करना पड़े, यू डोंट हैव टू इंटरवीन देयर। दैट इज वेयर जाहिद यू विल गेट द वीडियोज ऑफ दिस, ठीक है, डू नॉट वरी, यू विल गेट द वीडियोज ऑफ इट, ओके। और ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स है, सो आई डोंट थिंक सो दैट दिस विल बी शेयर विद यू, बट आप वीडियोस रेफर कर सकते हो, ओके। एंड या कमिंग बैक टू इट, implicit conversion क्या है, that wherein the intervention is automatic, like you there is no Python intervention, कोई जैसे अगर मैं एक इंटीजर को फ्लोट वैल्यू से, डेसिमल वैल्यू से सम करूंगी, तो बट ऑब्वियसली जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट होगा, राइट। अगर आप 2 + 2.5 करोगे तो 4.5 आपका आंसर आएगा, विच विल बी बेसिकली व्हाट, या फ्लोट वैल्यू। तो ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, भले वो दो अलग डेटा टाइप है, इंटीजर और फ्लोट, आपको इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल a is equal to 15 and I have another variable b is equal to 25.55। अगर मैं इनको सम करूं, और सम करने के लिए वी हैव द प्लस ऑपरेटर विच इज द नॉर्मल एडिशन ऑपरेटर, you will be able to see print the, let's print the data types once, the type of a, ठीक है, type type a, and let's also check the data type of b,
ठीक है, एंड ऑल्सो चेक द डेटा टाइप ऑफ सी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो व्हेन यू सी, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक इंटीजर को फ्लोट वैल्यू से ऐड किया एंड जो इसका आउटपुट है ऑटोमेटिकली फ्लोट हो गया। ठीक है, बट यहीं पे इफ इन केस इफ आई टेक दिस सेम एग्जांपल, ठीक है, अगर मेरा ये जो वैल्यू है 15, अगर मैं इसे कोट के अंदर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगा। कोई भी चीज एक सिंगल या डबल कोट के अंदर होती है, दैट इज व्हाट, यस यू विल गेट दी रिकॉर्डेड सेशन शेरी। ठीक है, लाइक कोई भी चीज कोटेशन मार्क के अंदर होती है तो वो बेसिकली होगी लाइक अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, सो अब मैं जब इन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो इट विल थ्रो एन एरर। इट विल से दैट ये ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगा विद अ फ्लोट वैल्यू टू स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब एक वैल्यू फ्लोट स्ट्रिंग है। इफ यू सी द डेटा टाइप ऑफ ए इज नाउ स्ट्रिंग क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर है, और डेटा टाइप ऑफ बी इज 25.25। ठीक है, सो ये बेसिकली बोल रहा है दैट एरर थ्रो कर रहा है, टाइप एरर, दैट ये सपोर्ट नहीं करेगा। इस केस में हमारे पास एक लाइक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज करके। ठीक है, यस एग्जैक्टली अक्षय, वी कैन डू द टाइप कास्टिंग हियर। टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके आप दूसरे डेटा टाइप में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई फ्लोट वैल्यू है तो वो बेसिकली आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप int फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, तो अगर लेट्स से दैट मेरे पास 131.5 एक फ्लोट वैल्यू है, इसको मैं int फंक्शन में अगर पास करूंगी ना, तो ये क्या करेगा, जो इसका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली ड्रॉप, और ये सिर्फ 131 को लाइक इट विल रिटेन। लाइकवाइज अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू पे 131 पे अगर मैं बेसिकली एक फ्लोट फंक्शन यूज करूं तो ये उसके आगे एक 0.0 ऐड कर देगा। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, द वंस जहाँ पे आपके पास एक इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो डोंट वरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ आप एनीवेज बहुत कम डील करेंगे, सो दैट इज ओके, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे इतना डीप घुसने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रिंग वैल्यूज। आपको किसी भी टाइप को, किसी भी चीज को अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपके पास str फंक्शन होता है। लाइकवाइज वी हैव बूलियन फंक्शन। बूलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, नाउ हमारे केस में यहाँ पर जो हमें एरर आ रहा है दैट इज बिकॉज आप या तो इस 15 को आप या तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग द int फंक्शन, या तो आप इस चीज को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दी फ्लोट फंक्शन। ठीक है, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। वैसे भी रिजल्ट जो हमारा एज एन आउटपुट आएगा वो फाइनली फ्लोट वैल्यू में होगा क्योंकि हम उसे एनीवेज एक फ्लोट वैल्यू से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो आप इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाइप कास्टिंग फंक्शन। आई सी पीपल आर रेजिंग हैंड्स, यस आई, let me see the chat once. Okay, I believe, yeah. So that's how the typecasting will happen. Students, मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ, I will kick you out of the session if you keep raising your hand in middle of it. It is quite disturbing. Jahid Ansari, don't do that. Okay. मैं आपकी questions लूंगी and this is like a note. Let me see if I can provide it to you, but you can refer to the videos. It's not something complex which I have written there. It's quite easy, like simple that I have written there. In fact, अगर आपको ये चीजें चाहिए तो what you can do is you can simply when I'm showcasing it to you एक screenshot ले लो and अपने पास store कर लो, as simple as that. Okay, because ये handwritten notes है, that's why. Okay, in it's nothing complex which I have written. Okay, so yeah, let us focus. Okay, arithmetic operations. Let's come back to the arithmetic operations. I was talking about the plus operator. हमने normal plus operation तो देख लिया, ठीक है। अब यहीं पे let's say that I have uh, a variable a is equals to hello and another variable b is equals to students. Now
अगर मैं इन दो वैल्यूज पे प्लस ऑपरेटर यूज करूंगी तो इट विल प्ले अ रोल ऑफ कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, इट प्लेज अ रोल ऑफ कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? ये दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज को ज्वाइन कर देगा। ठीक है। अब देर इज वन थिंग अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ना ब्लैंक स्पेस, अगर आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है उसे भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। लेट्स से दैट मैं इस स्ट्रिंग को एक सेव कर लेती हूँ एक अनदर वेरिएबल में सी। ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड इज, मुझे ना सी के बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दो हेलो स्पेस स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक कोटेशन मार्क ओपन करके ब्लैंक स्पेस देके फिर उसे दोबारा कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ओके, सो इट विल इंट्रोड्यूस अ ब्लैंक स्पेस। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट द ब्लैंक स्पेस इज ऑल्सो हैविंग अ इम्पोर्टेंस इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग बेसिकली slicing and indexing. Okay, slicing and indexing are very important in strings or in any like data structure such as we have list, tuples, dictionary. इसमें भी हमारे पास ये indexing आएगी। ठीक है। सो अब indexing कैसे होती है? स्ट्रिंग में हर एक वैल्यू को एक पोजीशन नंबर दी जाती है, जैसे आपके पास क्लासरूम में रोल नंबर्स होते हैं, राइट? उसी तरीके से स्ट्रिंग्स में बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे होती है? लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है दिस इज अ स्लाइसिंग। ठीक है, दैट्स माय स्ट्रिंग। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग, हर वैल्यू को एक एक इंडेक्स नंबर दिया जाएगा और ये इंडेक्स स्टार्ट किससे होगा? इट विल स्टार्ट विद जीरो। ऑलवेज रिमेंबर, इन एनी डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन एनी डेटा स्ट्रक्चर दे विल बेसिकली मैम हाउ कैन वी राइट अ स्ट्रिंग along with a number like Messi 10 Virat 17? Yes, we can write it. आप एक कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, एनीथिंग दैट यू विल पुट अप, इट इज गोइंग टू बी like a string value. Ma'am, string not covered in class. Do not worry. Like let me give you, even if it is not covered, Manish. ठीक है, take a brief of it. ठीक है, take a brief of it. आप क्या कर सकते हो बाद में, आप जब कवर हो जाएगा तो वी विल आई विल डू अनदर रिवीजन। वैसे भी रिवीजन सेशंस आपके होंगे और भी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे पता है आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए, बट देयर वाज समवन हु आस्क्ड मी, देयर वर 2-3 स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग अबाउट द स्ट्रिंग स्लाइसिंग पार्ट। ठीक है, इसीलिए ये बेसिकली आई एम टेकिंग अप, वरना स्ट्रिंग एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। स्ट्रिंग पूरा एक मॉड्यूल है। आपने सुना होगा पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, राइट? तो हमारे पास पूरे एक स्ट्रिंग का एक अपना खुद का मॉड्यूल भी है। So that's how string is a very vast and a complex topic. So do not worry. अगर आपका string cover भी नहीं हुआ है, ये आपके लिए एक प्लस ऑन है, ताकि आप बेसिकली लाइक थोड़ा रिवाइज भी करना अपने एंड से स्टार्ट करो, क्योंकि स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट बट एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। ओके, नाउ या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इंडेक्स वैल्यूज देते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, जिसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है। अब एक नंबर लाइन सिस्टम पे आपने देखा होगा हमारे पास वैल्यूज कैसे होती है। इन द नंबर लाइन सिस्टम वी जनरली हैव लेट्स से दैट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना? तो हमारे नंबर लाइन सिस्टम में भी ऐसे होता है दैट जीरो बीच में आता है, उसके एक लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज एंड राइट ऑन द साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है। लाइकवाइज हमारा जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ओके, यस आई विल, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो इज ऑलरेडी टेकन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो हमारा स्टार्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। सो ईच वैल्यू 0 1 2 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी जीरो इज टेकन। इसी वजह से जब हम नेगेटिवली लेबल करते हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन से लेबल करते हैं, उसमें बेसिकली कोई भी वैल्यूज, सॉरी, जीरो इंक्लूड नहीं होता, -1 से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडेक्सिंग।
अब सी मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मुझे इसका फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना है तो द वे ऑफ राइटिंग इट इज सी स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है। दिस विल एक्सेस द फर्स्ट वैल्यू, मतलब इससे स्क्वायर ब्रैकेट 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 इंडेक्स पे एच, तो ये एच प्रिंट करेगा। इसी तरीके से लेट्स से मुझे सेकंड वैल्यू एक्सेस करनी है, तो व्हाट आई कैन डू इज 1। अगर मुझे थर्ड एक्सेस करनी है तो व्हाट आई कैन डू इज 2, ठीक है। और ऐसे सो ऑन हर एक वैल्यू को, इनफैक्ट ये जो ब्लैंक स्पेस भी है, ठीक है, उसे भी एक इंडेक्स मिला हुआ है, ठीक है, उसे भी कुछ इंपॉर्टेंस मिलती है। आई थिंक सी स्क्वायर ब्रैकेट 5 है। इफ यू सी, फिफ्थ इंडेक्स इज ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो ब्लैंक स्पेस को भी एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है इन स्ट्रिंग। इसी तरीके से हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है, जो बेसिकली हम लास्ट वैल्यू को लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्मॉल एस इज माय लास्ट वैल्यू। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखूंगी तो बेसिकली वो लास्ट वैल्यू पिकअप कर लेगा, और वैसे ही वो उल्टी डायरेक्शन में लेबलिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग, टी इज -2 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज इंडेक्सिंग व्हेन यू आर, जब आप एक एक वैल्यू को, एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो फ्रॉम अ स्ट्रिंग यूजिंग इट्स पोजीशन नंबर, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। ओके, नाउ देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, जब आपको, जैसे आप केक का एक स्लाइस कट करते हो ना, दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर स्लाइस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक केक, एक पूरा केक है उसमें से एक छोटा सा कट करके चीज को निकाल रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, स्लाइसिंग। लाइकवाइज स्लाइसिंग ऑल्सो हैपेंस हियर इन एनी डेटा स्ट्रक्चर अलोंग विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी है, टपल भी है, लिस्ट भी है, सबके साथ में स्लाइसिंग होती है, ठीक है। स्लाइसिंग क्या है, एक टेक्निक है जो बेसिकली एक बड़े लाइक पोर्शन ऑफ नेम से एक छोटे पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट स्लाइसिंग इज। नाउ लेट्स से दैट लिस्ट एंड इंडेक्स आर सेम। यस, लिस्ट में भी ना इंडेक्स, लिस्ट एंड इंडेक्स आर नॉट सेम सौरभ, लिस्ट एंड इंडेक्स आर डिफरेंट। Indexing is a part of list, and indexing is a part of any other, like you can say that any other data type, okay, any other data structure, I mean, जिसमें आप multiple values store कर रहे हो. Indexing is nothing but index is a position number. It's like a roll number which is given to values stored in a string, list, tuple. Do not worry, I don't think so list and tuples are covered for you as of now. String और tuple, I mean tuples और list आपके covered है, tuple, list, dictionary, is it covered for you? नहीं, I just explained the number line, ठीक है, do not worry, जब आपका वो हो जाएगा then we will get on that, ठीक है। रश्मि, नो डियर, एज आई स्पोक अबाउट द नंबर लाइन सिस्टम, हमारे पास जो नंबर लाइन सिस्टम होता है उसमें जीरो मिडिल पे आता है, एक साइड पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो जाती है, एक साइड पे नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाती है। सो व्हाइल वी आर डूइंग द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जीरो इज ऑलरेडी टेकन देयर, ठीक है। दैट इज द रीजन इन द नेगेटिव इंडेक्सिंग इट विल स्टार्ट विद -1, ओके, इट विल नॉट स्टार्ट विद 0, दैट्स द रीजन ऑफ इट, ठीक है। नाउ अरसलान हैदर जी, एरेज अभी तक कवर भी नहीं करा है इनका, सो डू नॉट वरी, इस क्लास में एरेज नहीं होंगी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टच एरेज बिकॉज दे हैव नॉट येट डू डन इट, नो नो, नथिंग इज बीन कवर्ड फॉर अबाउट द एरेज सेक्शन, जस्ट अ मोमेंट, या कम, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्लाइसिंग पार्ट ऑफ इट, स्लाइसिंग में क्या होता है, लेट्स से दैट सी स्क्वायर ब्रैकेट 1 लेट्स से दैट मुझे जो वैल्यूज है, मुझे 0 इंडेक्स से लेके, ठीक है, मतलब ये मेरा ये है, ठीक है, स्ट्रिंग है, मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, मुझे एक एंड से लेके यहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब 0 1 2 3 फोर्थ फोर्थ इंडेक्स तक प्रिंट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपना स्टार्टिंग इंडेक्स डालूंगी, कोलन एंडिंग इंडेक्स, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी 5, okay. When I put this, what it will do is 0 1 2 3 4. What it did was सिर्फ फोर्थ इंडेक्स तक प्रिंट करा है इसने, फिफ्थ को कंसिडर नहीं करा, इट इज लीविंग द लास्ट इंडेक्स, ठीक है। नाउ लेट्स से दैट अगर मैं
जीरो ना भी डालूं, अगर मैं सिर्फ :5 डालूं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा दैट इट इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट करते हुए एंड तक प्रिंट करेगा, इवन इफ आई डोंट मेंशन द स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, नाउ दैट्स द सेम केस विद लाइक द एंड पार्ट ऑल्सो। लेट्स से दैट मुझे अपना जो स्ट्रिंग है, आई वॉन्ट टू प्रिंट माई स्ट्रिंग फ्रॉम 6th 7th index colon I want to go up till the end one. If I just put 7 colon, तो ये क्या करेगा, 7th index से शुरू करते हुए end तक print कर लेगा। Okay, or maybe I'll just take 6th. So it will print till the end. ठीक है, let's say that when I don't know the last index, that's how it will do. ठीक है, now अगर if I want to slice out between का some item, ठीक है, let's say I want to start from a particular index 4th and I want to print till 7th index, so I can simply mention that 4:7. So even a blank space is getting printed here because blank space is also having a particular like value there. Okay, now let's assume that I have a string. Okay, I have a number string maybe. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, now ये मेरा एक number string है। Okay, now let's say when I print this string, ठीक है, it's printing all the values। पर अगर आप देख रहे हो जो इसका alternate item है, व्हाट इज दैट ऑल्टरनेट आइटम, एक ब्लैंक स्पेस है, राइट? एंड मैंने बताया आपको कि ब्लैंक स्पेस को भी किसी टाइप की इंपॉर्टेंस दी जाती है। दैट मींस ब्लैंक स्पेस का भी एक पोजीशन नंबर है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट 1 करूंगी तो ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। okay? अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये ब्लैंक स्पेसेस हटाने, आई डोंट वांट द ब्लैंक स्पेसेस, मुझे ऑल्टरनेट आइटम प्रिंट करना है। ठीक है, आई वांट टू प्रिंट द ऑल्टरनेट आइटम। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, हमारा जो ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स इज नथिंग बट इट्स लाइक अ वे ऑफ राइटिंग योर कोड। हमारा जो सिंटैक्स है, लेट मी शो द सिंटैक्स टू यू। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कोलन स्टॉप अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, अंडरस्कोर इंडेक्स, एंड देयर इज अ थर्ड इनपुट विच इज अ ऑप्शनल इनपुट। ये थर्ड इनपुट ऑप्शनल इनपुट होता है और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये 1 पे सेट होता है। डिफॉल्ट इज 1 फॉर इट, और ये एक ऑप्शनल इनपुट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेप। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ स्टेप। सो ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ स्टेप। सो नाउ लेट्स से दैट आई वांट टू स्टार्ट print it from start to end colon 2। if I put this, what it is going to do is ये जितने भी blank spaces है ना उनको हटा के it is printing that as an output because it is leaving that many items। so step is like the number of items that you want to leave। so if I just put colon colon का मतलब होता है I'm selecting the entire list, entire string। if I put 3, तो ये थर्ड आइटम प्रिंट करेगा। इट इज गोइंग टू स्किप आउट दी 2 items and the third will be printed। so this is like another metric which is called as step। Mahendra, don't raise your hands, I'm going to allow you to speak once like we are done covering up certain things। okay, if you have any questions related to what is happening, like what doubts related to what is going on as of now, you can ask me। ठीक है, like in the chat itself। this is a revision session। सानू, इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है जब आप एक वैल्यूज को पिक कर रहे हो, हर वैल्यू को एक पोजीशन नंबर दी हुई है, दैट इज इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग इज बेसिकली a value like a way in which you are extracting the a part of it, like you're slicing a part of it। ठीक है, indexing is like giving a position number। so आप एक एक वैल्यूज को जब extract कर रहे हो, you are accessing single values, that is indexing। when you're accessing a slice of values, ठीक है, a substring I would say, that is nothing but slicing। Okay, let me take another example for like step। Just give me a moment. I'm gonna take up another string for you. Okay. Let's say I have a string
ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग. नाउ इन दिस स्ट्रिंग आई वांट टू प्रिंट ऑल्टरनेट आइटम्स. मतलब p प्रिंट हुआ, y स्किप हो गया, t प्रिंट हुआ, h स्किप हुआ, o प्रिंट हो गया, n skip हुआ, p print हो गया. So I want to skip one item each. So what I can do is my string square bracket colon colon 2. So what this did is p print करा इसने, y skip हो गया, फिर t print करा. मतलब every second item is getting printed. One is getting dropped, मतलब skipped, and other one is getting printed. ठीक है, यहीं पे let's say that अगर मेरे पास एक string और एक string होता, number string, ठीक है, this equals to comma 2 comma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. ठीक है, मुझे अगर ऑल्टरनेट आइटम्स प्रिंट करना है, यहाँ पर आई वांट टू प्रिंट ऑल्टरनेट आइटम्स. अगर मैं num अंडरस्कोर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन 2 करूंगी, देन इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑल्टरनेट आइटम्स. ठीक है, 0 प्रिंट हुआ, 1 स्किप. अगर यहीं पे मुझे एवरी सेकंड आइटम प्रिंट करना है, ठीक है, आई वांट टू स्किप आउट टू, एवरी थर्ड आइटम I want to skip out every 2 items, then I can just put 3. So it is going to print every third item. Okay, so that is basically something called as a step. Or yes, step, start, stop, slicing, and indexing. It's also going to be there in other data structures for you as well. Okay, how do I get a line of code in the Google Colab by using keyboard? New line of code. In the Colab notebook, simply if you see प्लस कोड, ये आपको न्यू लाइन ऑफ कोड दे देगा. इनफैक्ट अगर आप रन भी करोगे ना एक कोड को, अगर नीचे कोड लाइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली भी वो ऐड ऑन कर देगा. ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली ऐड इट ऑन. ओके, नाउ लेट्स से दैट आई वांट टू रिवर्स द स्ट्रिंग. ओके, सो रिवर्स करने के लिए देयर इज बेसिकली लाइक अ वेरी इजी थिंग दैट यू कैन डू फॉर अ स्ट्रिंग और एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर. ऑल यू नीड टू डू इज कोलन कोलन -1. When you do this, it's going to reverse it out. वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा. For skipping every second word and for printing every second word, what we use, ma'am? So for skipping every second word, we are using colon colon 3. We are using colon colon 3 in that case, right? Okay. Kim. Okay. Okay. Yes, we are going to start up with the conditional statements and loop as well. Why is this printing? Well, good question. ठीक है, this question like it's called as a negative step. ठीक है, it's called as a negative step, and at the beginning also I had like issues understanding that why is this happening. ठीक है, so step -1 when you use my string square colon colon -1, Python what it is doing is it's starting at the end of the string. मतलब वो directly end of the string पे move हो जाता है और वो retrieve करता है characters end of the string से. मतलब हमारा जो default है ना, ये by default हमारा जो string है, जो ये particular value है, अगर मैं इसको if you see मैं इसको ऐसे print करूँ ना, I do remove the -1 and I print just 1. ठीक है, तो कोई स्किप नहीं करेगा ये आइटम, ये स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर रहा है. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट द डिफॉल्ट इंडेक्स, जो डिफॉल्ट इंडेक्स है स्टेप का, जो स्टेप का डिफॉल्ट इंडेक्स है वो ऑलरेडी इस चीज पे सेट है, 1 पे सेट है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इफ यू सी, अगर मैंने कोलन कोलन 1 प्रिंट करा तो ये सीधे प्रिंट कर रहा है. मतलब स्टार्ट जो भी हमारा 0 1 2 3 है, अगर मैं माई स्ट्रिंग पे भी अप्लाई करूं, माई स्ट्रिंग, oh semicolon I have put by mistake. ठीक है, so it's not going to skip anything when you are doing this. ठीक है, but यहीं पे when I put -1, right, तो ये क्या कर रहा है कि
एंड से आइटम को प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा है, इट इज गोइंग टू द एंड इंडेक्स एंड इट इज स्टार्टिंग टू प्रिंट द एंड आइटम। अगर यहीं पे अगर आप -2 डालोगे ना, तो फिर भी ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। इफ यू पुट -2 हियर, स्टिल इट्स गोइंग टू प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। बट अब ये एक एक आइटम को स्किप करके, ऑल्टरनेट आइटम्स को स्किप करके रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ द स्ट्रिंग इज पर्टिकुलर वर्किंग। ठीक है, नाउ what happened, Manish? Why are you putting that up? Colon colon 0. It's not allowed. It will throw a value error. If you put my string, square bracket, he's saying colon colon 0. So it will basically throw an error stating that it's a value error, that it cannot be 0. The step cannot be 0. ठीक है, okay then. Now, coming back to the operators, हम operators पे रुक ही गए basically. हम operators से आगे बढ़े ही नहीं. Like what I'm gonna do is I'm gonna skip on the basic operators. ठीक है, we were here. Okay. I want to cover up one operator, which is the multiplication operator, but not on like. Okay, Nachiket, let me try what you are facing an issue with. ठीक है, Nachiket is getting an error and I'm gonna run that part. हाँ, नचिकेत यू गेटिंग दिस एरर क्योंकि यहाँ पे ये आपने इक्वल्स टू साइन डाला है देयर। ये इक्वल्स टू साइन क्यों है? देयर शुड नॉट बी दिस इक्वल्स टू साइन। इट इज रनिंग, वो इक्वल्स टू साइन हटाओ। ठीक है, नाउ coming back to where we were. Okay, I was talking about the multiplication operator. ठीक है, multiplication operator is the star operator. ठीक है, if I have a number a is equal to 25 and b is equal to 5, then I can simply use the a star b. It will basically, what it will do is it will multiply the two values. यहीं पे अगर एक फ्लोट नंबर, मतलब किसी भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप के साथ ये काम करेगा, but let's say that there are two different values. ठीक है, wherein like I have string values. Okay, let's consider the two strings that we have. Let's say that I have number underscore string. ठीक है, अगर मैं इसको एक और एक स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगी ना, if I try to multiply the two strings, then it's going to throw an error. ठीक है, it is saying that it cannot multiply sequence by non-integer of type of string. But if you try to do this particular operation, let's say that I have my full underscore name. ठीक है, अब मुझे मेरे स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना है। ठीक है, सो जो स्टार ऑपरेटर है ना, वो बेसिकली जब आप एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज ओनली इंटीजर, फ्लोट के साथ भी ये नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर लेट्स से मुझे 5 बार रिपीट करना है, ठीक है, तो this star operator is going to play a role of repetition operator and it is going to repeat the values. ठीक है, if you see it's repeating 5 times. Okay. Likewise, अगर आप इस चीज को एक फ्लोट वैल्यू के साथ करने की कोशिश करोगे, तो ये एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा दैट ये ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगा विद अ फ्लोट। ऑलवेज रिमेंबर, एक स्ट्रिंग को आप रिपीट कर सकते हो विद एन इंटीजर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद एन इंटीजर, बट इट कैन नॉट डू इट विद अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, नाउ देयर वाज अनदर टू मोर ऑपरेटर्स। एक तो हमारा नॉर्मल डिवीजन हो गया। लेट्स से अगर मैं 27 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, तो ये मेरा नॉर्मल डिवीजन है। जिसमें बेसिकली डेसिमल वैल्यू लाइक कंप्लीट डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, इट्स डिवाइडिंग इट कंप्लीटली। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? इट डजंट कंसिडर द like fractional part of it. Floor division is something which will basically drop off the decimal part of it. You can say that वो round down कर देगा उसको to the nearest whole number that you have.
ठीक है. सो फॉर फ्लोर डिविजन वी यूज डबल फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है. फ्लोर डिविजन इज फॉर डबल फॉरवर्ड स्लैश. फ्लोर डिविजन क्या कहता है दैट वो फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर नहीं करता है, वो उसे नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड आउट कर देगा. ओके. एंड देर इज ऑल्सो अ परसेंटेज साइन जो मैंने आपको बताया था. परसेंटेज साइन किसके लिए? टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. जैसे लेट्स कंसिडर ये डिवीजन के बाद में कितना मेरा रिमाइंडर आया मुझे चेक करना है, तो मैं परसेंटेज 2 कर सकती हूँ. 27%2. सो इट विल गिव मी द रिमाइंडर कि मतलब इन दोनों के डिवीजन के बाद में क्या रिमाइंडर आ रहा है, दैट आई विल गेट थ्रू द परसेंटेज साइन. ओके. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलस साइन. ओके. सो दीज आर सर्टेन बेसिक ऑपरेटर्स. अब एक और एक था विच इज लाइक अगर आपको रेस टू द पावर ऑफ एनीथिंग फाइंड आउट करना है. लेट्स से आई वांट टू फाइंड 2 रेस टू द पावर 2, or maybe I want to find 2 raised to the power 3, or maybe I want to find 2 raised to the power of, or maybe 90 raised to the power of 4. So raised to the power of anything, okay, you can use the double star operator. Okay. So these are some basic arithmetic operators that we have. Okay. So yeah, that's how it works. Okay. Now, we have some more operators, like I was discussing about the special operators and assignment operators. Okay, let's just quickly discuss about it. इनको हम better like use कर सकते हैं जब हम program में लिखेंगे. Then we can like get the like more knowledge about it and the usage and the purpose of it. ठीक है. So let's move ahead. ठीक है. Let's move ahead and let's try that. Yes, dear. Somebody is asking कि हम negative numbers का exponent ला सकते हैं क्या? So let's see. Okay. So negative exponents are also possible. You can get the negative exponents as well. Okay. Uh, yeah, coming back to the operators that I was talking about. रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नथिंग बट जब आपको कहीं पर रिलेशनशिप चेक करना है, इफ यू वांट टू चेक द रिलेशंस बिटवीन टू वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू बड़ी है या छोटी है, या अगर एक वैल्यू छोटी है या बड़ी है, लाइक लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. एंड ये चार वैल्यूज, मतलब ये चार जो साइंस है, ये चार जो ऑपरेटर्स है, ये हमने मैथ्स में भी यूज करे. ठीक है. बट इन पाइथन दो ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है. दो कंपैरिजन ऑपरेशंस होते हैं. एक हो गया हमारा डबल इक्वल्स टू साइन. अगर आपको फाइंड आउट करना है कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं है, तो आप डबल इक्वल्स टू साइन यूज करते हो. और अगर आपको नॉट इक्वल्स टू फाइंड करना है, तो उस केस में आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल्स टू साइन यूज करोगे. ठीक है. इनका जो आउटपुट है वो बूलियन वैल्यू होगा, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स. ठीक है. इन दोनों के अलावा इनका कोई ऑपरेटर वैल्यू नहीं होगा आउटपुट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट a is equals to 20, b is equals to 30, और मुझे चेक करना है if a is equals to b or not. तो इनका जो आउटपुट है ये हमेशा एक लाइक बूलियन वैल्यू होगा. a is greater than b. Okay, it will always be boolean values. And अगर आपको find out करना है, if it is not equals to, then you will have the not equals to sign. Okay, always it's going to be in the form of a boolean value. There was one more thing which we did not discuss about. जो हमारा input function है, ठीक है, जो वो input लेता है by default. Let's say that अगर आप age भी input ले रहे हो using the input function, okay, enter your age. ठीक है. When you run this, it will ask for your age. Let's say that. ठीक है. Now when I basically check the type of it, जब मैंने उसमें integer भी enter करा है, पर अगर आप age का आप type check करोगे, input function का by default input होता है string value में. It's always a string value. ठीक है. तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसके ऊपर आप टाइप कास्टिंग फंक्शन लगा सकते हो. यू कैन यूज द टाइप कास्टिंग फंक्शन ऑन टॉप ऑफ इट एंड यू कैन अप्लाई इट. नाउ व्हेन इट एक्सेप्ट्स द एज एज एन इनपुट,
नाउ व्हेन आई चेक द टाइप ऑफ इट, वो इंटीजर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज मैंने टाइप कास्टिंग फंक्शन यूज करा है. यस आशीष, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन फंक्शंस भी, ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. वी आल्सो कॉल इट एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, राइट? हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को एंड इवेंचुअली वो बेसिकली बूलियन वैल्यूज को आउटपुट पे दे रहा है. ओके, Suppose that we have something called as assignment operators. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? बेसिकली जब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज को असाइन करना है. ओके, एंड हमारा बेसिक, सबसे मोस्ट बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल्स टू साइन. ठीक है, equals to sign is basically nothing but like an operator which is used to assign a value. But apart from that, we also have some compound assignment operators. अगर आप a plus equals to b लिखोगे, if you write something like this, a plus equals to b, let's say that आपकी वैल्यू a में 3 है और b में 4 है, एंड आप a plus equals to b लिखोगे, तो इसका मतलब होता है a is equals to a plus b. ये क्या करेगा? ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन है. b की वैल्यू a में ऐड करेगा और फिर उसे a में अपडेट भी कर देगा. ठीक है, सो a प्लस इक्वल्स टू b हो जाएगा a प्लस b, मतलब 3 + 4. एंड अब a की वैल्यू क्या होगी? 7. इसी तरीके से माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, लाइक फ्लोर डिविजन, मॉड्यूलस साइन, everything can be done here. Okay, so that's how an assignment operator works. Yes, we do have it. कहाँ गया वो? Omkesh, yes, we do have it. We will basically check on it. Ma'am, we used to have increment or decrement operator in Python, unlike C, C++. Yeah. Okay. So yeah, I believe I'm gonna give you a breather because I also want to breathe for some time. Okay, I will be like, we'll resume at, or else let's do one thing, 12:45 पे let's take a break for 10 minutes. Okay, I'm gonna continue with the assignment operators we have covered up. Okay, just a moment, let me see what else that I would want to cover up. क्योंकि बाकी जो operators है ना, इन operators को हम problem solve करते करते साथ साथ में करेंगे because that will make more sense. ठीक है, मतलब it will give you a better understanding of things rather than solving it like this. Okay, हमारे पास अब है loops और हमें करने हैं conditional statements. ठीक है, we have loops and we have conditional statements. But there is one thing that I want to show you, multi-string line. I did not speak about multi-string line with you guys. Multi-string line क्या है? Let's say that मेरे पास है ना एक paragraph है, ठीक है, which is this. Okay, I have a paragraph. Let me put up in the text cell. This, which is this. ठीक है, ये पैराग्राफ है मेरे पास. अब मुझे ना ये पैराग्राफ बेसिकली जब मैं एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर डालूं, कैन यू सी देयर इज लाइक, मैंने रन दिस ना, ये एरर थ्रो करेगा. अगर मैं इसे एक डबल स्ट्रिंग वैल्यू कोड के अंदर भी डालूं तो भी एरर थ्रो करेगा. ठीक है, in this case there is something called as multi-string line. Okay, what we will do is we'll open triple quotes, we put it up and we store it. Now when I run this, okay, let's say I store it in a variable abc is equals to, and I print abc. Okay, when you see this, it will basically print the values as it is, मतलब with the line spacing. जो हमने blank spaces, blank lines read leave करी है ना, तो triple strings are for multi-string line. Okay, अगर आप अब abc को बिना print function के print करोगे ना, तो आपको ना escape sequence दिखेगा. Can you see the escape sequence /n over here? These /n's are for leaving a new line. Okay, these /n's are denoting that it's a, like, we have left a new line. Okay, so that's like how multi-string lines can be printed. Okay, I want you to make a note of two things. One is called as f string and the other one is called as format function. ठीक है, इसके बारे में
थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करना स्टार्ट करो, आई विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट। एफ स्ट्रिंग क्या है? एफ स्ट्रिंग है ना लेटेस्ट, इसमें अवेलेबल है लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन में, आई बिलीव आफ्टर 3.6 इट इज अवेलेबल। ठीक है, इट इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ प्रिंटिंग द आउटपुट। लेट्स से दैट मेरे पास एक, जस्ट अ मोमेंट, यस अक्षय, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, जनरली इफ यू सी लाइक over here, let's say that I have name and age. ठीक है, now I want to print a particular message. Print hello, my name is, I will put the name, and my age is, ठीक है, this is how I will be printing it generally। ठीक है, आपको वो स्पेसिंग्स डालनी पड़ेगी, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या होता है? एफ स्ट्रिंग को हम एक और एक वर्ड है, उसे बोलते हैं एफ लिटरल। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के पहले एक्चुअल में एक एफ वैल्यू लगा दो। ठीक है, एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज print out your name is, there is something called as a placeholder. You will open a placeholder which will be denoted with a curly bracket. ठीक है, you'll put your name space and my age is, and you'll put a placeholder and you will print your value। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है आपको, लाइक ये जो कॉमास एंड अलग अलग दो एंटिटीज प्रिंट करने पड़ रहे हैं ना, दैट्स नॉट हाउ इट विल बी डन। एफ स्ट्रिंग सिंपली आप एफ वैल्यू के अंदर और जो भी वेरिएबल नेम्स आपको प्रिंट करने हैं वो आप एक कर्ली ब्रैकेट प्लेस होल्डर में दे देंगे। ठीक है, सो डू अ रिसर्च ऑन एफ स्ट्रिंग्स, अ लिटिल बिट रिसर्च हियर एंड देयर। एंड बेसिक बेसिक जो सिंटैक्स होते हैं, like syntax is like a way of writing the code, and basic practices if you want to do, my go-to site is W3 Schools। Okay, you can always practice on W3 Schools, like at least you'll get a gist of things which is happening। Okay, so try it, I've sent you the link। Yes Rahul, are you trying to say something? I will allow you guys to speak, but understand that I have to like complete at least what we started today। Okay. So um conditional statements, just a moment। Yeah, let's say that मेरे पास basically सिर्फ एक condition है, okay, wherein like I want to find out if a particular value 3 is greater than 5 or not। मतलब अगर value is greater then I want to execute another statement, if not I want to exit। ठीक है, so giving you an example, let's say that एक shopkeeper है। ठीक है, he रेफरेंस के लिए W3 स्कूल्स क्यों? बिकॉज उसमें बहुत बेसिक सिंटैक्सेस अवेलेबल है और साथ में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई स्टिल नॉट वॉच्ड, कैन आई कंटिन्यू हियर एंड वॉच द क्लास? यस नचिकेत, यू कैन वॉच इट लेटर, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट्स टुडे फर्स्ट एंड देन गेट ऑन द लूप पार्ट। ओके, नाउ एज आई वाज सेइंग, लेट्स से दैट एक शॉपकीपर है एंड वो बेसिकली टोटल बिल, ठीक है, टोटल बिल पे ही डिसाइड्स कि वो अपने लाइक जो उसके विजिटर्स है, जो उसके कस्टमर्स है, उनको बेसिकली वो देगा डिस्काउंट। ठीक है, जिनका भी बिल अबव हो रहा है 5,000 के, और मे बी लाइक लेट्स स्टार्ट विद 2,000, उनको वो 5% डिस्काउंट देगा। ठीक है, एंटायर योर टोटल बिल। ठीक है, सो इन दिस केस अगर like he plans on this, so what we will do is we'll use a conditional statement to check कि उसको discount देना भी है या नहीं देना है। ठीक है, so we can use the if statement here। okay, if the total underscore bill is greater than 2,000 then give a discount of 5%। ठीक है, so let's say I will create another variable, discounted bill is equals to total underscore bill minus total underscore bill multiplied by 0.05। 0.05 मैं क्या कर रही हूँ, टोटल बिल का 5% फाइंड कर रही हूँ
उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ टोटल बिल से और नए वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ विच इज लाइक डिस्काउंटेड बिल। ठीक है, प्रिंट योर total amount after 5% discount is um, discounted underscore bill. ठीक है, now when I run this it will ask me to enter the amount. अगर मेरा amount है 20,000, sorry let's say 2,500, तो ये मुझे 5% डिस्काउंट देगा और मेरा अभी डिस्काउंटेड वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब है ना इस शॉपकीपर को सूझता है तो मैं लोगों को एनकरेज कैसे करूं कि और शॉपिंग करें। तो ये क्या प्लान आउट करता है, अगर डिस्काउंटेड वैल्यू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो ऑन द बिल। ठीक है, और अगर इंसान लाइक अ पर्सन इज नॉट शॉपिंग अबाउट दैट तो एल्स मतलब उसे एक और एक कंडीशन देनी है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एंड यू वांट टू प्रिंट आउट समथिंग एल्स आल्सो, मतलब यू वांट टू एग्जीक्यूट अनदर पीस ऑफ बॉडी इफ वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो यू कैन पुट इट इन द एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये एग्जिस्ट होगा लाइक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब फॉल्स में मैं क्या करूंगी करूंगी प्रिंट शॉप for at least rupees 2,000 to get a discount for 5%। अब इससे क्या होगा कि अगर यूजर ने 2,000 के अबाव शॉपिंग करी तो बेसिकली इतना एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं करी, उसका जो टोटल बिल वैल्यू है वो लेस देन 2,000 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा उसके कस्टमर्स और एनकरेज होंगे टू शॉप। ठीक है, सो लेट्स से द बिल इज 1900, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट ट्रू। सो व्हाट इट डिड इज इट एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट पीस ऑफ कोड। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ let's say that can you write f string you wrote in the print? Yes, I can write f string. Both are f string only now. Okay, I have written with using with f string itself. Okay, let's say now if in case the bill is 3,000, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, 5% डिस्काउंट मिल गया एंड एग्जिटेड। ओके, नाउ द थिंग इज दैट he comes up with another plan कि if a person is shopping above 5,000 तो उनको वो थोड़ा और डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, सो लेट्स से टोटल underscore bill, like what I'm gonna do is I'm gonna put this up down। अगर एक और एक कंडीशन एड इन हो रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन एड इन हो रही है दैट इफ अ पर्सन इज शॉपिंग अबव 5,000, तो यहाँ पे हम एलिफ दे देंगे, एक और एक कंडीशन आ जाएगा टोटल अंडरस्कोर बिल ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, तो लेट्स से उसको एडिशनल डिस्काउंट देगा वो, लेट्स से ऑफ 10%। ठीक है, 10% डिस्काउंट हो गया डिस्काउंट। लेट्स रन दिस। व्हेन आई रन इट मेरा टोटल बिल हुआ है लेट्स से 5,500। ठीक है, व्हेन आई हिट एग्जीक्यूट, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, अभी भी इसने क्या करा, यही वाला कंडीशन प्रिंट करा, इट इज ओनली प्रिंटेड दिस कंडीशन। यस नो मे बी, तो ये तो गलत है राइट। मेरा कंडीशन क्या है दैट आई वांटेड टू प्रिंट द अदर वन एज वेल, मतलब जो मेरा दूसरा कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट होना चाहिए ना, बिकॉज द कस्टमर इज शॉपिंग अबव 5,000, तो इट शुड एक्चुअली सेटिस्फाई द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। बिल
if it's less than 5,000. ठीक है, then only I will ask it to basically execute it. ठीक है, now let's run it. Can you guys hear me? Somebody saying there is no audio. Am I audible? Okay, I am audible, right? I think there's a problem with your end then. Okay, let's say that if now I enter a bill of 5,000, 5,500, if you see, अब जाके ये इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, इट्स एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड. नाउ आई विल, देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम विद द कोड. ठीक है, नाउ व्हेन आई रन दिस ना, ठीक है, अगर मैं बिल 5,000 हुआ है, सिर्फ 5,000 हुआ है, तो इफ यू सी, it is basically still giving it like this part, 5% तक डिस्काउंट नहीं दे रहा. ठीक है, कैन यू सी, मतलब बिल मेरा 5,000 हुआ है, बट ये क्या कर रहा है, ये दोनों में से किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट पे आ रहा है. यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने यहाँ पर जो कंडीशंस दी है ना, मैंने अपने इफ कंडीशन में 5,000 को इंक्लूड करा है, ना मैंने अपने एलिफ कंडीशन में इंक्लूड करा है. It's not included anywhere. So in order to include it, what you need to do is you need to add an equals to sign. So let's say that my equals to sign, I will put it out here itself. Okay, equals to sign. Okay. Now when I run this, I think I'm, yeah, sorry, my bad. It will come after it. Sorry. Okay. Now when I run it, it will ask me for the bill. Let's say I mean 5,000 again enter kara. Now it will move ahead and basically give me a 5% of discount because I have included it here. Okay. Now, if in case it comes up with another plan कि 10,000 के ऊपर अगर किसी ने शॉप करा है, then give it a discount of 15%. एलिफ स्टेटमेंट जो है ना, आप मल्टीपल टाइम्स इनपुट कर सकते हो. ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट कैन बी एडेड एन नंबर ऑफ टाइम्स. जितने कंडीशंस आते जाएंगे उतने बार आप इसे ऐड इन कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. Is this okay, Rashmi? Is it looking fine now? Okay. So now when I run this, over here also I have to make the adjustment. Total underscore bill less than equals to, let's say I'm going to include 10,000 here. Okay. Now when I run this, if the bill is 15,000, it's going to give me a 15% discount. ठीक है, so ये जो elif statement है, this is like a conditional statement wherein elif statement can be added n number of times to your piece of code. Always remember that. ठीक है, so कुछ कुछ जैसे basic programs होते हैं जहाँ पर like let's say that I want to find out if a number is even or odd. ठीक है, so let's say that I keep accepting user input. Let's call it as number is equals to, I will accept in the form of integer, and I want to find out if the number is even or odd, enter a number. Okay, I can basically use if statement, and I can also basically check in that if the number is, I use the modulus sign, ठीक है, to find out कि अगर मेरा जो नंबर है इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, अगर इसका रिमाइंडर 0 आया, okay, that means print is an even number. Else print if odd number. Because it looks presentable, ठीक है, and like commas और like variable और string value को separate करने के लिए quotation mark दोबारा दोबारा open करना पड़ता है. तो f string क्या करता है, एक ही quotation mark के अंदर आप multiple times
लाइक वेरिएबल्स भी प्रिंट कर सकते हो, तो दैट इज द रीजन। ठीक है, नाउ एंटर अ नंबर, लेट्स से दैट आई एंटर 8. So this condition got satisfied and it is printing that it's an even number. Why colon after 0 in if statement? Okay, अगर आप ये colon नहीं डालोगे, if you don't put these colon, जब भी आप if condition में एक condition लिखते हो, this is my condition, okay, you always have to end it with a colon. That's a basic syntax. अगर ये मैं colon नहीं डालूंगी ना, तो this code has become wrong now. If I have removed colon from here, now when I run this, it's going to throw an error that syntax error expected colon. So always remember it's supposed to end with a colon. Okay, because that's like where your condition is getting like your entire condition is being satisfied, and this is like a way of writing it. It's like a scope how you define it. Okay, it's का basic syntax ही ऐसा है. Okay, the basic syntax for it is it goes like, just a moment. If you mention the whatever your condition is there, okay, condition, you put the colon, you hit enter, एक tab आएगा, your body, whatever code, body of the if statement, and what this is like, whatever you write here, right? Whatever you write within the indentation will be executed in the if statement. ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, आपको एलिफ के लिए एग्जिट करना पड़ेगा. यू हैव टू एग्जिट, देन यू हैव द कंडीशन अगेन, देन यू पुट द कोलन, you hit enter, hit tab. ठीक है, then the body of the statement will come into picture, body of the elif statement, and that's how it goes, like that is how it is basically written. And then you can have elif n number of time. Elif can come like n number, n conditions can be given here. Okay, so you can have elif multiple times written for yourself. Okay, elif कई बार आ सकता है. And lastly you end it with the else statement. Okay, else में कोई condition नहीं आएगा. Else का मतलब ये होता है if nothing is getting satisfied, then print this as an output. ठीक है, if nothing else is getting satisfied, then the body of else will be executed. So that's how it is being written. इसका basic syntax है. It's like a way, or you can say like art of writing it. ऐसा ही है ये. ठीक है. Now moving to the next particular part of it. Okay. Uh, okay, moving to the next particular part of it, we have started with the conditional statements. I see multiple things. If also comes multiple times. Yes, if can. Manish, do not do that. Do not bombard the like messages so many times. That's not right. The tab is called for indentation. Yes, exactly. Don't do this. I'm going to kick you out if you keep doing this. Okay. Now we have the loops which is there, and I see that some of my students have said that they have not covered up the loops. Okay, but I'm going to give you a gist, and मैं loop है ना दोबारा cover कर लूंगी. एक बार आप videos देख लोगे तो I will cover up loops again for you. ठीक है, but we have two type of loops available in Python. The first loop is a for loop, and the second type of a loop is a while loop. ठीक है, for loop basically हम यूज करते हैं when you want to iterate over a sequence of elements, या आपको एक range of values के थ्रू iterate करना है, then we use for loop. And while loop को हम बोलते हैं एक conditional loop है. While loop is called to be a conditional loop. ठीक है, that is the biggest key difference between them. That for loop क्या करता है, ये iterate करता है over iterable objects. What are these iterable objects? Your string is an iterable object. आइटरेट मतलब लेट्स से दैट अब आपने स्ट्रिंग देखा, राइट? आपके स्ट्रिंग में हर एक वैल्यू को, लेट्स कॉल माय फुल नेम इटसेल्फ. ठीक है, स्ट्रिंग में हर एक वैल्यू को एक एक पोजीशन नंबर
मैम अब लूप्स नहीं हो पाए, लेट्स थोड़ा सा कर लो, फिर उसके बाद में एक बार वीडियोस करके फिर चले जाना, ठीक है? डो नॉट वरी, क्योंकि मुझे भी जाना है। सो आई विल लेट यू गो एट 1:30 itself, 1:30 आई विल डिस्पर्स यू गाइज। डो नॉट वरी, वी विल हैव अनदर सेशन, बहुत सारे सेशंस होंगे, वी विल लाइक डू अ रिविजन ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीन टॉट टू यू, ठीक है? नाउ वी हैव आवर फुल नेम व्हिच इज बीन गिवन हियर। फुल नेम, अ स्ट्रिंग इज एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट। आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप एक एक वैल्यू को एक एक बार एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप एक लूप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? यू कैन जनरेट अ लूप थ्रू इट, ओके? सो आपने देखा था दैट फॉर आई इन, एज आई टोल्ड यू, फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है? मैंने प्रिंट आई, ये बेसिकली एक सिंटैक्स है इसको लिखने का। फॉर आई इन, आई इज नथिंग बट अ डमी वेरिएबल, ठीक है? विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक ईच वैल्यू इन साइड माई स्ट्रिंग, मतलब मेरे स्ट्रिंग के अंदर एक एक जो वर्ड स्टोर्ड है, तो आई एक एक बार करके उन्हें प्रिंट करेगा, ठीक है? सो दिस इज लाइक द वे ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप। पहले आई, पहले लूप में, पहले साइकिल में आई बनेगा ई, ठीक है? आई एक डमी वेरिएबल है। फिर उसने बेसिकली, मैम प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स समझा दो बस लूप में। मनीष, आई एम नॉट गोना go to the matrix section, I'm telling you right now, okay? अभी तक नंबर एरेज तक स्टार्ट नहीं हुए मनीष, दिस इज नॉट डन, ओके? वी विल स्टार्ट विथ प्रिंटिंग ईच वैल्यूज वन बाय वन एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग, ठीक है? अब ये सेम एक्शन मैं एक और एक वे में कर सकती हूँ। हाउ? यूजिंग द फॉर लूप इटसेल्फ। फॉर लूप के साथ में ना एक फंक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं रेंज फंक्शन, ठीक है? जनरली रेंज फंक्शन कॉम्बिनेशन में यूज होता है फॉर लूप के, ठीक है? सो व्हेन आई टाइप इन, लेट्स से दैट अगर मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जनरेट करना है, मुझे फर्स्ट 10 नंबर्स जनरेट करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जनरेट अ लूप फॉर आई इन रेंज, ठीक है? एंड वन, इफ आई पुट वन कॉमा लेट्स से 11 एंड आई प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा? 1 से लेके 11 तक, 11th वैल्यू विल नॉट बी प्रिंटेड, ये लास्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है? व्हेन आई प्रिंट आई, it's going to print out all the values between this range of number except the last one, ठीक है? अगर मैं इस लूप में और इस रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू मेंशन ही ना करूं, इफ आई डोंट मेंशन द स्टार्ट इंडेक्स, रेंज फंक्शन जो है इसका बेसिकली एक काइंड ऑफ यू कैन से दैट फॉर्मेट है, मतलब सिंटैक्स है। रेंज में आप इनपुट जो देते हो, आप देते हो स्टार्ट विच इज ऑप्शनल, आप देते हो स्टॉप which is mandate, and there is again a step which is also optional, and by default it's 1, ठीक है? सो व्हेन आई रन दिस, ये बाय डिफॉल्ट कंसिडर करेगा दैट वो 0 से स्टार्ट होगा, okay? It will by default consider that the loop will start from 0, okay? अगर मैं यहीं पे लेट्स से दैट 1,21 प्रिंट करूं और मैं इसमें एक स्टेप दे दूं 2, तो ये ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट दी ऑल्टरनेट नंबर्स, okay? So this is how we can generate a range of numbers using for loop in combination with the range function, okay? अब मेरा जो ये वैल्यू है, मुझे पता है दैट मेरे फुल नेम के अंदर हर एक आइटम को एक पर्टिकुलर पोजीशन नंबर दिया हुआ है, राइट? ठीक है? नो, यू कैन यूज आई इज नॉट मैंडेटरी, आई इज जस्ट अ डमी वेरिएबल, आई के अलावा अब ए बी सी डी एनीथिंग दैट यू कैन यूज, ठीक है? बट मुझे ये वाला जो है, मुझे इसे रेंज फंक्शन को यूज करके प्रिंट करना है, मतलब मेरे नेम के वैल्यूज को मुझे रेंज फंक्शन को यूज करके प्रिंट करना है। सो हाउ दिस कैन बी डन? पहली बात तो मुझे ना अपने पूरा जो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू है उसका पूरा लेंथ पता होना चाहिए कि कितने वैल्यू स्टोर्ड है उसमें, ठीक है? व्हाट इज इट्स लेंथ? हमारे पास एक लेंथ फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम बेसिकली हमारे पूरे स्ट्रिंग का, ये एक पाइथन डिफॉल्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग और एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर का आप लेंथ पता कर सकते हो। सो आई, नाउ आई नो द लेंथ ऑफ माई फुल नेम, ओके? अब मेरा जो रेंज फंक्शन है ना फॉर आई इन,
रेंज, या तो मैं डायरेक्टली लेंथ ऑफ अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर नेम पास कर दूं, या तो मैं ये 9 वैल्यू पास कर दूं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं क्या करूंगी, और जे ले लो, कुछ भी ले लो, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू। आई विल प्रिंट फुल अंडरस्कोर नेम स्क्वायर ब्रैकेट जे। नाउ व्हेन आई रन दिस, it will still print the values. Did you, how many of you understood ये कैसे हुआ? How, what is it doing here exactly? This is an easy one though. Did you understand how it is printing it? Yes, no, maybe? Yes. Okay, I see many yeses. ये क्या कर रहा है? ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जे क्या है अब यहाँ पर, अगर मैं रेंज में नंबर्स जनरेट कर रही हूँ, तो ये 0 1 2 3 ऐसे। एग्जैक्टली, इट इज एक्सेसिंग इट बाय द इंडेक्स ऑफ इट. Okay, so that's how it's running. And like for loops, while loops, these are like used to control the flow of your executions. And let's say that अगर आप एक for loop के combination में if condition भी use कर सकते हो, आप एक loop के अंदर loop भी use कर सकते हो, which is called as a nested loop. ठीक है, so there are multiple purpose why and how it can be done. Okay, nested conditional statements क्या होता है? Let's say that आप एक condition के अंदर एक condition check कर रहे हो. ठीक है, that is where you will have nested loops being used. Okay, let's say that um, I have a conditional statement. I am going to accept the age of as an input. ठीक है, ठीक है, and I'm going to check if age less than 18. I will print you are a minor. ठीक है, now if the age is greater than 18. ठीक है, आगे मुझे क्या चेक करना है? लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लो, और मे बी यहाँ पे इक्वल्स टू ऐड कर लो। आगे मुझे क्या चेक करना है? आई वांट टू फाइंड आउट इफ द एज इज greater than 18 and age is less than equals to 21. I will print you, or maybe 24, let's say. You are too young. ठीक है, I will print age greater than 24. I will greater than 24. I will print that for the you are an adult. अब अगर उसकी एज ग्रेटर देन 24 है, मुझे आगे भी चेक करना है। आई वॉन्ट टू स्टिल चेक कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है। ठीक है, सो what I can do is I can add another if statement. If the age is greater than equals to 60, print you are a senior citizen. ठीक है, नाउ लेट्स रन इट एंड लेट्स चेक। मतलब यहाँ पर हमने क्या करा है? हमने एक कंडीशन के अंदर और कंडीशंस दी है। ठीक है, we had one condition, then another condition, then another condition. This kind of a condition is called as a nested condition. मतलब it's a condition inside a condition. ठीक है, let's run it. So let's say that अगर मैं 18 print करूँ, so it is going to stop here. It will execute only this. ठीक है, that you are a minor. If I run it ahead and I print 21, is going to say that you are too young. Okay, this is what it is executing, and it's stopping there. Now when I run this, okay, and I print 28, is going to print that you are an adult. Okay,
Where did that go? Why did it not print? Oh, my bad. uh, उसने escape sequence use कर लिया है basically. Let's say I print 28, it's gonna say you are an adult. Okay. Now last one is that if I put 62, it's gonna print that you are an adult and you are a senior citizen. मतलब ये दो conditions satisfy हुई है, and that is the reason it is printing this. Okay. Then only it will go to the, yes, exactly. If one condition satisfied, then only it will move to the other condition. Okay. If in case, like, if one condition is not satisfied, then it is gonna like execute, stop there. Okay? It will not basically move ahead with it. Okay. So a condition inside a condition is called as a conditional statement. अब आप loops के अंदर भी conditional statement use कर सकते हो. You can also use conditional statements inside a loop. Let's say that मुझे एक range of number 1 to 100 के बीच में, और maybe 1 to 50 के बीच में, I have slash is the escape sequence. It's called as a escape sequence. It's a escape character. So बहुत सारे escape characters होते हैं. What you can do is you can go here. Let me see if I find out escape sequence here. You can do a little research here. What I can do here is इस पे search कर लेते हैं. Escape sequence. Strings के साथ ही होना चाहिए वो basically. हाँ, escape characters. This is the one. ठीक है. You basically try to solve this up. ठीक है. Like escape characters और भी हैं, काफी सारे हैं, तो you can do a practice here, quick practice here about the different escape characters which are there. Okay. Now let's go ahead. Okay. I was talking about that. Let's say that मुझे एक loop के अंदर multiple like I want to find out the even numbers between 1 to 50. Okay. So in a loop as well, I can use the conditional statements wherein I can check for I in range 1 comma 51, and I will use the conditional statement to check if the number is basically an even number or not. Okay, and let's print the I value. ठीक है. मॉड्यूलस साइन क्या करे, रिमाइंडर चेक करे कि जब मैं I which is my number मैं उसे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. If the remainder is coming out to be 0, then it's moving ahead and printing that particular value, eventually leading to print all the even numbers between 1 to 50. ठीक है. Now मैम टपल्स और लिस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है. सनु अभी तक टपल्स एंड लिस्ट स्टार्ट भी नहीं हुई है. And basically, I'm gonna take a pause here. How can we horizontally print? What do you want to print horizontally? ठीक है. Horizontally, this particular value, right? You want to print horizontally. That's what you're saying. Okay. Print statement जो होता है ना, इसका जो by default end parameter होता है, मतलब जो like escape parameter जो होता है, इसमें set होता है to a new line. ठीक है. So you can set a end parameter to blank space. Or if you want to give a blank space, you can set it to blank space. So it will automatically print it in the same line. ठीक है. Rather than going to the next line, print statement का जो end parameter है वो slash n पे set है. If you go to basic syntax of print is available or what, or maybe if you check the actual default parameters, हर function में, ठीक है, कुछ default parameters होते हैं. There are some default parameters given to each function. So for print statement also it has some kind of default parameter. What are the default parameters? Hmm. अरे यार, print. हाँ.
सो सेपरेटर भी होता है, मतलब वैल्यूज को सेपरेट कैसे करना है उसे भी चेंज कर सकते हो। एंड पैरामीटर होता है, ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट जो वैल्यू आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये कुछ उसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स है विच इज ऑलरेडी बीन सेट। ठीक है। सो जो एंड पैरामीटर है वो बेसिकली न्यू लाइन पे सेट होता है, कि मतलब स्लैश एन जो एस्केप सीक्वेंस है वो उस पे सेट होता है। ठीक है, दैट इज द रीजन इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन।